प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों, निम्न द्विघात बहुपदों की, कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ऐसा बहुपद विद्यार्थियों जिसमें चर की घातांक 2 होती है, चर की अधिकतम घातांक कितनी हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाएगी। 1 हो घातांक विद्यार्थियों, चर की अधिकतम घातांक 1 हो तो रैखिक बहुपद कहलाएगी। ओके, तो इनके आपको क्या करना है विद्यार्थियों? शून्यक ज्ञात करना है। क्या? शून्यक। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ओके, तो आइए विद्यार्थियों इस प्रश्न को अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर हमने पहला प्रश्न लिख लिया विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो इसमें आपको यह समझना है कि ये सवाल है क्या वास्तव में। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद आपको समझ लेना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि कोई बहुपद इस रूप में दिखाई दे विद्यार्थियों तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले स्टेप में विद्यार्थियों ए एक्स स्क्वायर का अपन सी से गुणा करा देते हैं। ठीक है, फिर अपन को इसका जो गुणनफल मिलेगा उसे हमें क्या करना होता है कि इस प्रकार से जोड़ना घटाना होता है कि हमें बी एक्स मिल जाए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम किनारे किनारे का गुणा कराएंगे तो हमें एक गुणनफल मिलेगा, फिर उसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर हमें ऐसे जोड़ना घटाना है विद्यार्थियों कि मध्य पद प्राप्त हो जाए। तो आइए करा लेते हैं विद्यार्थियों यहां पर गुणा। तो -8 का हम प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करा लें तो क्या मिल जाएगा हमें? -8x स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसे हमें तोड़ना है तो 8 के हम संभावित गुणनखंड ले लें तो 8 एक कम 8, 4 दूनी 8। यदि हम इसका 4 दूनी वाला ले लें विद्यार्थियों, 4 गुणे 2 और एक्स स्क्वायर को भी इसके साथ रखें, एक्स एक्स इस तरह से, तो 4x गुणे 2x बराबर क्या? 4 दूना 8, x और x का गुणनफल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना विद्यार्थियों हमें माइनस में चाहिए, तो या तो हम इसका चिन्ह माइनस ले लें या तो इसका चिन्ह माइनस ले लें। लेकिन हमें यहाँ पे इसके और इसके चिन्ह में हमें कैसे ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर जो ये मध्य वाला पद है इसका चिन्ह आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हमें घटाना पड़ेगा, 4x में 2x घटाना पड़ेगा। यदि हम 4x में 2x घटाएंगे विद्यार्थियों तो हमें 2x मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप रख करके भी इसे घटाएंगे तो आपको 2x मिल जाएगा। लेकिन कैसा मिलेगा? तो प्लस का 2x मिलेगा। आपको कैसा चाहिए विद्यार्थियों? आपको माइनस का 2x चाहिए। तो माइनस का 2x करने के लिए आपको बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस कर लेना है और छोटी संख्या का चिन्ह प्लस कर लेना है। तो माइनस प्लस माइनस, 4x में 2x घट जाएगा तो अब आपको मिल जाएगा क्या? माइनस का 2x। आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, तो चलिए इसको अपन लिख देंगे कहां पर? 2x के स्थान पर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या बोला मैंने? इसको तोड़ने पर जो राशियां मिलती हैं उसको ऐसे जोड़ना घटाना है कि आपको पूरा का पूरा मध्य पद मिल जाए। ओके, चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है विद्यार्थियों? दो दो पदों को लेकर के जोड़ा बनाना होता है इस प्रकार से। जैसे हम ध्यान दे तो ये माइनस ये बता रहा है कि इधर एक पद और इधर एक पद, 2 पद हो गया। इधर ये माइनस बता रहे विद्यार्थियों कि एक पद ये एक पद ये, तो दो दो पदों को लेकर के यहाँ पर हमें क्या कर लेना होता है? जोड़ा बना लेना होता है विद्यार्थियों। तो हम ध्यान दे विद्यार्थियों, तो यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हम ले लेंगे क्या? यहाँ पे उभयनिष्ठ कॉमन ले लेंगे। और अब देखें विद्यार्थियों कि अंदर क्या आएगा, एक कोष्टक लगा लिया करिए आप लोग। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इन दोनों में से? जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, x मैंने कॉमन ले लिया। अब इसी x का हमें इन दोनों में भाग लगा देना है। तो एक्स स्क्वायर में यदि मैं इस x का भाग दूं विद्यार्थियों तो मुझे एक x मिल जाएगा। समझ रहे हैं कैसे? चलिए बता देता हूं कैसे। एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणे x, भाग लगाएं x का तो एक x से एक x कैंसिल, बचेगा क्या? x। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर ये -4x है और ये प्लस का x है विद्यार्थियों, इसे भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। -4 गुणे x बटे x कर लें, जो कॉमन लिया है आपने, x से x कैंसिल तो बचेगा क्या? माइनस का 4, उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान देते प्लस है और यहाँ पर इस 2 है और इस पद में भी 2 है, तो यहाँ पे आप 2 और 2, यहाँ पे 2 कैसे विद्यार्थियों? 4 गुणे 2, तो 4 दूना का 8, तो इस पद में से 2 और इस पद में से 2 को अपन को क्या ले लेना है? कॉमन ले लेना है और एक कोष्टक इस तरह से लगा देना है। अब अंदर क्या आएगा? तो आपने जो कॉमन लिया है उसका यहाँ पर भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे विद्यार्थियों? मैं आपको दिखा देता हूं। एक प्रश्न आप स्टेप बाय स्टेप समझ लें, इसके बाद दूसरे प्रश्न में इतना मैं नहीं समझाऊंगा विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो प्लस का 2x ले लिया मैंने और जो कॉमन लिया है वो भी कितना है? प्लस का 2 ही है, तो प्लस से प्लस प्लस ही रहता है, आपको पता होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा। फिर यहाँ पे -8 है विद्यार्थियों, इसमें आपको जो कॉमन लिए हैं उसका भाग देना है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और 2 चौके 8 होगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद्यार्थियों। यहाँ से ये प्लस ये बता रहा है कि इधर एक पद है और इधर एक पद है, दोनों पदों में हमें क्या दिख रहा है? x - 4 x - 4, तो x - 4 को भी हम उभयनिष्ठ मानते हुए कॉमन ले लेंगे। ओके, इसके बाद आपको ध्यान देना है
कि यहाँ पे जो शेष बच रहा है इन दोनों के अलावा उसे एक कोष्ठक में व्यवस्थित कर लेना है कुछ इस प्रकार से। विद्यार्थियों अब हमें गुणनखंड प्राप्त हो चुका है। अब इन गुणनखंडों से ही हमें शून्यक प्राप्त करना है। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए आपका जो बहुपद है विद्यार्थियों, इसको आपको शून्य के बराबर दिखाना होगा। तो शून्य के बराबर दिखा देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू कितना 0। जब ये शून्य होगा तो आपका ये जो गुणनखंड है ये भी शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0 और या तथा लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आगे विद्यार्थियों x माइनस 4, तो ये माइनस 4 का पक्षांतरण कर लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 0 में जाकर के जुड़ जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा। और ध्यान दें विद्यार्थियों, तो x प्लस 2, तो x बराबर माइनस, ये प्लस 2 का पक्षांतरण होगा तो 0 में जाके घटेगा तो माइनस 2 ही आएगा। इस तरह से आपने दो शून्यक प्राप्त कर लिए हैं। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, इन शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को की जांच करना है। तो लिख देता हूं यहाँ पे जांच, किसकी जांच करेंगे विद्यार्थियों, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। तो अपन लिखेंगे यहाँ क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या, माइनस बी बटे ए। ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है विद्यार्थियों, ये एक्स का गुणांक है। यहाँ पे देखिए जरा, तो ये एक्स का गुणांक तो बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक वो ए है। तो चलिए यहाँ पे हम इनके मान को रख लेते हैं। तो योगफल बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर, एक बार और सूत्र को लिख लेते हैं पूरी तरह से। अल्फा का मान यहाँ पे हम किसी एक मान को अल्फा ले लें, यदि हम इसको अल्फा ले लें और इसको बीटा ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान क्या है विद्यार्थियों, माइनस का 2 है। तो इस तरह से लिखेंगे, ये प्लस सूत्र वाला प्लस है बराबर, यहाँ पे माइनस और बी हमारा कितना है विद्यार्थियों, एक्स का गुणांक तो माइनस 2 है। तो इसको हम, ये चिन्ह सूत्र वाला है, इसको लगाए रखेंगे और बी का मान यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ये समझना है आपको, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, और ए कितना है यहाँ पर 1 है। इसको आगे सॉल्व करें तो 4 धन ऋण ऋण, तो यहाँ आ जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस मतलब ऋण ऋण धन हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 2 और 1 का भाग लग जाएगा इस 2 में तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 2 घटाएं तो 2 आएगा, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा और यहाँ पे 2। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यहाँ पर विद्यार्थियों जो शून्यकों का योगफल है और जो गुणांकों का अनुपात है दोनों तरफ के मान क्या है, बराबर है। इससे सिद्ध हो रहा है विद्यार्थियों कि जो हमने यहाँ पर गुणनखंड निकाला है और जो इनसे हमने शून्य प्राप्त किए हैं वो एकदम सत्य हैं। ओके विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लें। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो किस तरह से संबंधित है, गुणनफल किस तरह से संबंधित है विद्यार्थियों गुणांकों से। तो अल्फा गुणे बीटा इस प्रकार से लिख लें और ये लिख दें सी बटे ए। तो अल्फा गुणे बीटा मतलब क्या विद्यार्थियों, अल्फा का मान है हमारा 4 तो लिख दें 4 गुणे और बीटा का मान है माइनस का 2। ये जरा ध्यान दें यहाँ पे, बराबर सी कितना है हमारा, तो यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 8 और ए कितना है विद्यार्थियों 1 है। इस तरह से इसको आप लिख करके सॉल्व कर दें। तो यहाँ से ध्यान दें विद्यार्थियों, तो प्लस माइनस माइनस और 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। इधर से 1 का भाग लग जाएगा विद्यार्थियों, तो ये क्या 1 का भाग लगेगा तो 8 ही रह जाएगा। ओके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया विद्यार्थियों, शून्यकों का गुणनफल और इसके जो गुणांक है हमारे बहुपद द्विघात बहुपद का, उसके बीच का हमने संबंध फाइंड आउट कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। ओके, तो विद्यार्थियों यदि आप ध्यान दें यहाँ पर इन मानों के बराबर आने से यह साबित होता है कि जो हमारा यहाँ पे शून्यक मिला है वो किस तरह से गुणांकों से संबंधित होते हैं। ओके, और यदि दोनों मान बराबर है तो एक बात और साबित हो जाती है विद्यार्थियों कि अपना जो इधर से गुणनखंड आया है ये सही है। यदि इधर अपन दोनों तरफ के मान बराबर नहीं मिलता तो समझ जाते विद्यार्थियों कि हमारे जो गुणनखंड है वो सत्य नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हम कर बैठे हैं। चलिए, आशा करता हूं विद्यार्थियों इस प्रश्न को जितना मैंने विधिवत समझाया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।